रियासी जिले में आज सैकड़ों की संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं अपने अधिकारों और सम्मान की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के एक अधिकारी अनुज पर बदतमीजी करने और उनके चरित्र पर सवाल उठाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का कहना है कि वह पिछले 1.5 साल से स्वरोजगार के तहत विभिन्न उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रही हैं। इनमें से कई महिलाएं तो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल स्तर पर भी सम्मान भी पा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री के लिए उचित मंच नहीं मिल रहा। उनका आरोप है कि ना तो उन्हें स्टॉल लगाने की अनुमति दी जा रही है और ना ही विपणन की समुचित व्यवस्था की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारी के पास जो पहुंची तो समाधान देने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और कई प्रकार की टिप्पणियां की गई। महिलाओं ने इसे न केवल अपमानजनक बल्कि उनके आत्मसम्मान पर सीधा आघात बताया। ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਛੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁਗਲ ਸਰ के लीडर कहते हैं उन ऐसे ये चीज आवाज उठाओ कि ऐसे ना आगे ऐसे ही प्लेटफॉर्म मिला जाए। ऐसे है, मैं कटरा से हूँ, मेरा CLF का नाम महिला शक्ति है और मैं वहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। मेरे SHG मेंबर्स मेरे साथ आए हुए हैं। बस हमारा यही है कि हमारे जो भी अधिकारी हैं वो हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे, हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है। हमें यहाँ तक कि हमें ये पूछा नहीं जाता कि आप लोग कर क्या रहे हो। हम लाइवलीहुड पे इतना काम कर रहे हैं, हमारे जैसे कि हमारे पास स्पाइसी पिकल्स, छाबड़ी बिना बैंगल्स पे हम काम कर रहे हैं। कटरा में सबसे नंबर 1 पे हमारा बैंगल्स का काम जा रहा था, जूट पे हमारा काम था, कान्हा जी के वस्त्र। इतनी लेडीज हमारी काम करती हैं, आज उन लेडीज को पूछा भी नहीं जा रहा है। सिर्फ 2, 3, 4 मेंबर्स हैं जिनके साथ उनकी बातचीत हो रही है, वो भी हमें नहीं पता किसके साथ हो रही है किसके नहीं। स्टेशन में 2 साल से मैं काम कर रही थी, मैंने खुद का काम खुद नहीं किया। वहां पे मैंने एक लेडीज को रखा था, 3000 मैं उसको सैलरी देती थी, वहीं से प्रॉफिट निकाल के रेंट भी निकालती। आज हमें बोला जाता है कि आप लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की है। मैंने स्टेशन में किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है, स्टेशन सर ने मेरे साथ बदतमीजी की हुई है। आज इन लोगों ने वहां पे जाके बोला हुआ है कि आप लोग उस लेडीज को काम मत दो क्योंकि उसने बदतमीजी की है, वो है ही कैरेक्टरलेस। पर मैं सर कैरेक्टरलेस करके मैं प्रूफ चाहती हूँ अपने अनुज सर से, DPM से, कि मेरा कैरेक्टरलेस का इनको मेरे को देना चाहिए कि मैंने उधर किसके साथ क्या बदतमीजी की है। उन्होंने हमारा सामान फेंका हुआ है और मेरे साथ बदतमीजी की है। और यहाँ तक कि मेरे जुगल सर के लिए ये बोला गया कि जुगल सर ने ये लेडीज सारी रखी हुई है, ये इनका हमारे साथ कोई बदतमीजी करना इनका कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर आप हम फील्ड में, ये अनुज ने बोला हुआ है, मैं स्पेशली बोलूंगी, मैं उससे डरती नहीं हूँ, मैं नहीं डरती। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की हुई है, मैं नहीं डरती। मैं CLF लीडर हूँ। आज वो मुझे बोलता है CLF लीडर होते कौन है, जहाँ की CLF लीडर ही है, सब कुछ है, CLF की प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, अगर हमारे ऐसे कहीं भी क्लस्टर में कोई काम खुलता है वो CLF की प्रॉपर्टी बनती है। हमें ये बताया जाए कि CLF की प्रॉपर्टी इन्होंने कहाँ से बनाई है। अगर स्टेशन में इन्होंने दुकान दिलाई है तो किसको दी है? आज वो JKRLM का MI सर है हमारे, जो हमारे ऑनलाइन का काम करते हैं। ठीक है, डाटा ऑपरेटर है वो। ठीक है, मेरे SHG मेंबर्स हैं। बाकी LG सर ने परसों से जो भी अनाउंस किया हुआ है, मेरे SHG मेंबर तक अभी तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा गया और वहां पे फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, मुझे ये है कि अगर मेरे SHG मेंबर्स को LG सर ने बोला है कि श्राइन बोर्ड सारा काम देगी, तो हमारे मिशन से हमारे डिपार्टमेंट ने अभी तक हमारे तक ये मैसेज क्यों नहीं पहुंचाया गया कि हमारे SHG मेंबर्स की फाइलें कंप्लीट होनी चाहिए। मैं खुद देख के आई हूँ कि SHG की फाइलें वहाँ पे मतलब कि इसके लिए पूरी फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या लगता है आपके साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? हमें इसी चीज के लिए इनसे बात करनी है। हमने मैम के सामने भी यही बात रखी है कि हमें यही ऑफिसर अच्छे नहीं है, हमें ये रखा जाए कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, इसके लिए इनको पूछा जाए। हमारे साथ मैम से मिल के आए हैं, DC मैम ने उनको बोला है कि आप इनसे फील्ड में निकलो, इनके साथ इनसे बातचीत करो, मंथली मीटिंग करो। हमने मैम को यही चीज बोला कि ये हमारे साथ फील्ड में ना निकलते, ना हमारे से कोई मीटिंग होती है। पर कल मेरी मैम 2 घंटे ऑफिस के बाहर खड़े हैं और हमारे DPM और MI सर ने 1:30 बजे वो कमरा खोला है ऑफिस का, जबकि हमारे ऑफिस का कमरा आज तक कभी बंद नहीं हुआ। कोई भी SHG मेंबर वहाँ पे जा सकता था। चाहते हैं कि ये लोग होते कौन है हमारे चरित्र पे उंगली उठाने वाले। हम SHG मेंबर, अगर लेडीज कहीं बाहर काम करने जाती है उसके चरित्र पे उंगली क्यों उठाई जाती है, जेंट्स के पे क्यों नहीं उठाई जाती है? लेडीज क्या किया, अगर लेडीज कुछ कर नहीं सकती, अगर लेडीज घर संभाल सकती है ना तो लेडीज सब कुछ कर सकती है। खुद देखा होगा कि रियासी का सबसे नंबर 1 पे स्टॉल थे हमारे, रियासी नंबर 1 पे था हमारा। आए आप खुद देख रहे हो कि 1.5 साल से हमारे रियासी में क्या हुआ है। कुछ हमारे साथ कोई कर ही रहा है कुछ गलत तो हम तभी बोल रहे हैं। आज तो आप बताओ कि कैसे हम बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारी बेटियां, हमें यहाँ तक कि हमने गवर्नर सर से, अगर हमारी लेडीज अगर अपनी मैम ये गवर्नर सर से अगर अवार्ड तक लेके आ सकती हैं तो हमारे में कुछ है सर, हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आज हमारे यही डिपार्टमेंट ही हमें नीचे दिखा रहे हैं, हमारे करेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं, तो आप बताओ कि हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे।
आज हमें बोला जाता अब एसएसजी मेंबर को लेके क्यों आए हो? उनके साथ गलत हो रहा है तो तभी लेके आए हैं ना। ये तो सारे बंद हो जाएंगे, ये क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेगा डीपीएम, क्या करेगा बीपीएम? सर जो आज बताया इन्होंने कि आंटी ने कि मेरी 5 साल से दीवारें टूटी हुई हैं, मेरे को कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे उम्मीद में इतनी पावर थी कि अगर हम एसएचजी मेंबर्स कोई भी जाता था ना तो हर डिपार्टमेंट हिलता था हमारा। आज हमारे अगर डिपार्टमेंट ही नहीं लेके जाएगा तो हमारे एसएचजी मेंबर्स किसके पर है? ये किस लिए 100 रुपए के लिए थोड़ी जुड़े हैं एसएचजी के साथ। इनको ये काम चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम है इनकी प्रॉब्लम सुनी जाए, और इनकी प्रॉब्लम नहीं सुनी जा रही है। ठीक, हाँ आप बोल सकते हो, आप मीडिया में बोल सकते हो कि अगर आपको। सर मेरा नाम अनीता कुमारी है, मैं सीएलएफ प्रेसिडेंट हूँ। सर हमारा यहाँ आने का मोटिव था, हमारे एसएचजी मेंबर जितना भी सामान बनाते हैं, कोई हमें सेल काउंटर 1.5 साल से नहीं मिल रहा है, इनका सामान खराब हो रहा है। और जब भी हम अपने ऑफिसरों से बात करते हैं वो हमेशा हमें यही बोलते हैं कि हमें नहीं पता। इनको नहीं पता तो फिर किसको पता है? हमारा एसएचजी मेंबर अगर लोन उठा के काम कर रहा है वो किसके लिए? अपनी अर्निंग के लिए कर रहा है। अगर उनको अर्निंग के लिए ही हमारे पास आके बार बार ये चीज़ बतानी पड़े कि हमने सामान बनाया, कहाँ सेल करे। 1.5 साल से हमारा कोई काउंटर नहीं लगा, एक कटरा में लगा था, वहाँ भी हमारे सामान के साथ तोड़ फोड़ हुई थी। उसके बाद अभी सारस लगा। देखो हमारा जब भी सारस लगता था 1 महीना पहले हमारी मीटिंग होती थी बीपीएम ऑफिस में, और हमारे सीएलएफ प्रेसिडेंट को वहाँ पे बुलाया जाता था, सीसी को बुलाया जाता था। हमें बोला जाता था कि सामान तैयार करो, वहाँ लेके जाना है, जितना भी सीएल मेंबर्स का सामान है वो इकट्ठा करो। इस बार इन्होंने क्या किया, सारस लगाया, हमें बिल्कुल इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और शाम को फ़ोन करते हैं सुबह वहाँ सारस लगना है, आप सामान लेके जाओ। और मैं तो यहाँ पे थी नहीं, मैंने लेडीज़ को बोला, कहते अभी हम रात में कहाँ से सामान इकट्ठा करेंगे लेडीज़ का, जगह जगह एक विलेज लेवल पे सामान उठाना होता है अलग अलग जगह से हमें। दूसरे दिन क्या किया, मैंने इसको बमाग वाली अपनी लेडीज़ को भेज दिया कि आप ले जाओ सामान। ये लेके वहाँ पे चली गई। मैडम को फ़ोन किया, सारस कहाँ, हमारा काउंटर कहाँ है? कहते हमें नहीं पता। हमारी जो डीपीएम मैडम मनीषा मैडम, ये सर ये चीज़ें गलत हो रही हैं एक एसएचजी मेंबर के साथ। क्यों इनको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? आज हमारी एमडी मैडम भी बोल रहे हैं कि हमारे पास आना चाहिए। अगर आपको पता कि एक रियासी डिस्ट्रिक्ट हमारा सर्वाइव कर रहा है 1.5 साल से, आपको पता नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप हमसे मिलने आओ ना, हम क्यों आपके पास आए मांगने के लिए? अगर मांगना है तो हम डीसी मैडम से मिले हैं, अभी उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये काम फिर से वैसे ही होगा। लेकिन ये चीज़ हमारे एसएचजी मेंबर के साथ गलत क्यों कर रहे हैं? हमारा ही डिपार्टमेंट एमआईसी सर है, वो जब भी हम बात करते कहते आप लोगों को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है इस चीज़ का हमें? क्या कि मैडम के पास जाएं? पहले हम अपने ऑफिस में ही बात करते थे, जब भी बात कर वो काट देते हमारी बात। अभी हमें एक स्टेशन पे शॉप मिली है, वहाँ देखो इन्होंने मीटिंग नहीं की हमारी लेडीज़ की, अपने ही तरीके से इन्होंने चुन के 4-5 लेडीज़ बैठा दी। इनका हर काम नहीं होता, हमारे हर सीएलएफ के लीडर्स बैठाए जाते हैं, फिर मीटिंग की जाती है, फिर उसको हायर किया जाता है, फिर उसको सामान दिया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ये डायरेक्ट अपने ही बीपीएम, डीपीएम और एमआईएस ये लेके वहाँ बिठा देते हैं, किसी को भी कहते सामान दो, कल तो ये चले जाएंगे, हम किसको पूछेंगे? ये चीज़ है ना, इनकी तो एक सर्विस है। हमारे खुद के एक नुमाइंदे जो चुने जाते हैं उनको एक दूसरे के सामने बिठाओ ना कि आपको कॉर्पोरेट से सामान ऐसे मिल के काम करना है। ये चीज़ कभी इन्होंने हमें बता नहीं रहे हैं 1.5 साल से। जो आपका मिशन है वो हमारे एमआईसी सर है, जब भी उनसे बात करो वो कहते हैं आप लोगों को पता नहीं है। हमें क्यों नहीं पता है? हम कोई छोटे बच्चे हैं? अगर हमारी एक मतलब लेडीज़ हमारे साथ चल रही हैं, अगर ये रोज़गार करने का एक अर्निंग का जरिया बनाया हुआ है, हम ज़्यादा ये अमीर नहीं है, ये छोटे रोज़गार करती हैं, उसी से अपना एक रोज़गार चलाती हैं, लेकिन उसी को ये सपोर्ट नहीं कर रही हैं हमें। जैसे हमारे एमआईसी मैंने बोला अनु सर हैं, वो हमेशा हमें बोलते हैं आपको मैडम जी पता नहीं है। हमें क्यों नहीं पता है? पहले भी 1.5 साल से काम कर रहे थे, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक काम ही किया तो यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे तो नहीं पहुंच पाता कोई भी। क्यों नहीं पता है हमें? आप समझाओ ना, हमें क्या नहीं पता है। बाकी मनीषा मैम है, उनको बोलो, वो तो सिर्फ उन्हीं की बात सुन के आगे चलती हैं। तो मैडम कितना पहले हमने यहाँ काम किया ना, 2019 में हमारे एसएचजी बने थे, और 4 साल में हमने इतना ग्रो किया था। आज वो 1.5 साल से हम वैसे ही मतलब खत्म हो चुका है हमारा एसएचजी, वहीं पे आके पहुंच गए जहाँ से शुरू हुए थे। हमें दुख नहीं लगता? ये हमारे पीछे जो खड़ी है महिला, इनको क्या है? सीएलएफ लीडरों से ही है ना एक आश्वासन की ये काम करेंगी। अब हमें बोला जाता आप उधर क्यों नहीं आए? हम क्यों आए भाई ऑफिस में? आपका काम है फील्ड में घूमना, आप घूमो, आप हमें क्या प्रॉब्लम है? पहले भी तो घूमते थे सर जो थे, हम सर हो जो मैडम हो, एनीथिंग, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो भी तो हमारा फील्ड देखते थे। हमें ज़रूरत होती है, हम बुलाते थे, वो आते थे। ये क्यों नहीं आ रहे हैं?
इनका सिर्फ मोटिव यही है कि अपने ऑफिस में बैठना और कागज का काम देखना है। फील्ड में इन लेडीज को भी देखो ना, इनको किस चीज की जरूरत है। परसों एलजी का सर का वहाँ प्रोग्राम था, इन्होंने क्या किया, हम लेडीज को कुछ को नहीं बुलाया। देखो हम जाते नहीं जाते, गैदरिंग के लिए इकट्ठे कर रहे हो ना, आप वहाँ पे लेके आओ। आपने हमें बताना था कि सभी आओ वहाँ पे, हम भी अपनी डिमांड रखते ना एलजी सर से। इन्होंने क्यों बांट दिया? उन लेडीज को लेके जाते हैं जो उनकी सुनती हैं, उनके कहने पे चलते हैं, वो कुछ चंद लोग हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे अपने एसएचजी मेंबर के साथ। हम सीएलएफ लीडर हैं, हम करते हैं सोशल काम, हमें कोई सैलरी नहीं होती, हम सोशल हैं। और सोशल काम करने वाले को किसी चीज़ का डर नहीं होता। यहाँ से जिन्होंने गिराना हमें गिरा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। और 500 लेडीज आई हुई थी, अभी और भी आने के चक्करों में थी। मैंने कहा आज हम थोड़ी शांति से अपनी बात रखेंगे, अगर नहीं हमारी बात ये मानते हैं तो फिर हम, देखो आज हमारी एमडी मैडम बोल रही है कि यहाँ तक उनको आना चाहिए। अगर आपको पता है कि सर ने बात की है, आपको यहाँ तक आना चाहिए था ना, फोन करके बताते, हमें मैसेज डालते। हमारे पहले ना एसएचजी मेंबर की एक मीटिंग होती थी, आजकल वो टोटली बंद कर दी है इन्होंने। क्यों की है? इससे एसएचजी हमारे टूट रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। ये सर सबको जानकारी है। और ये कुछ बमा की हैं, कुछ कटरा की हैं, कुछ रियासी की, कुछ पौनी की हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है। हमने सबको इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अभी हमने रखने के लिए जहाँ मैडम से बात करेंगे, डीसी मैम ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि हम इस पे एक्शन लेंगे। हम कोई इनको पूछा नहीं जाता है, ये क्यों, ये क्या कर रहे हैं? इनको पूछिए, कभी कोई ट्रेनिंग करवाई है? हमारे पहले ट्रेनिंग होती थी लेडीज को, उसके लिए ट्रेन किया जाता था, वो प्रोडक्ट बनवाए जाते थे। 1.5 साल से कोई काम नहीं है फील्ड में। और ये क्या कर रहे हैं? जी सिर्फ कागजी पत्री के लिए यहाँ बिठाए हुए हैं। वो ठीक है, वो हम सोचते हैं कि वो काम जरूरी है, बट ये भी चाहिए कि इनको फील्ड भी देखना चाहिए। यहाँ बैठ के कुछ नहीं बनेगा। और जिस तरीके से ये हमारे साथ बोलते हैं वो चीज़ अच्छी नहीं है, हमारे साथ मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। अगर हमारे सीएलएफ में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है तो वो सीएलएफ ऑफिस में होनी चाहिए, ना कि किसी सीसी सीडीओ या मोबिलाइजर के पास। वो हमारे सीएलएफ में आनी चाहिए और सीएलएफ लीडर उसको आगे सीसी को क्या करेगा और सीसी जाके फील्ड में उसको बताएगी। ये चीजें इन्होंने सीएलएफ की स्ट्रेंथ ही खत्म कर दी। इनको पता ही नहीं है कि सीएलएफ से ही सीसी बनी हुई है। देखो हमारे काम को देख के राष्ट्रपति मैडम ने भी हमें अवार्ड दिया था, और हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी मेरे को अवार्ड दिया है, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे काम करवाया हुआ। हम नहीं कहते कि हमने मेहनत नहीं की है, हम करते हैं, लेकिन ये हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? JKRLM के जो नुमाइंदे अभी बिठाए हुए कि क्यों नहीं हमें सपोर्ट कर रहे हैं? अगर हमें हमारे सारे, आज हमारी एमडी मैडम ने बोला कि इनको मेरे पास आना चाहिए। अगर एमडी मैडम को पता है कि ऐसी बात है, आज मेरी ये लेडीज है 5 साल से आई हुंदी एलजी साहब दी, लेकिन असें उत्थे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि कटरा कोई आवादा जां कुसै भी बुलाए दा। साढ़े कुसै भी मैंबर गी ब्लाक बमाग दे कोई भी मैंबर साढ़ा कटरा ना हा गेदा। और मैं पहले जिसलै सारस मेला लगदा हा, पहले साढ़ा कोई समान ना हा जंदा, क्योंकि अस तैयार नहीं करदे। हुण असें समान साढ़ा तैयार कीता दा। और मैं मैम गी फोन कीता 3 दिन पहले कि मैम मैं लक्ष्मी देवी बोला नी, ब्लाक बमाग दा बोला नी, और जेह्ड़ा परसों मेला लग्गा दा उसदे विच साढ़ा समान लग्गग नहीं लग्गग। मिगी जवाब दिता गया, फोन पर गै गल होई दी मेरी, कोई फेस टू फेस गल नहीं होई दी। मिगी लगे आखना कि अजे साढ़ा कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि साढ़ा स्टाल जेह्ड़ा लग्गना है जां नहीं लग्गना। मैं ठीक है मैम, अगर लग्गग ते असें जरूर सनायो। असें कोई भी सनाया नहीं किश। मैं ठाकरा कोट आह्ले जेह्ड़े FPO न उं'दे स्टॉल पर मैं जेह्ड़ा समान छोड़ेआ, फ्ही ओह्दे बाद असेंगी आखेआ गया कि तुस समान इत्थै छोड़ो। मैं समान उत्थै छोड़ियै आई दी, ओह् भी समान साढ़ा, क्योंकि मैं आपे नहीं गेदी, मैं कुसै कोल समान छोड़ियै आई और ओह् समान मेरा वापस आया। और फ्ही असेंगी जेह्ड़ा एग्रीकल्चर आह्ले असेंगी सद्देआ, जम्मू साढ़ा समान भी बिकेआ और बड़ा समान अस तैयार कराने आं, ओह् समान साढ़ा बिकेआ। और असेंगी जेह्ड़े एह् BTC बुलाया जाए, क्योंकि जदूं जुगल सर हे असेंगी हर म्हीने BTC बुलांदे हे और अस आंदे हे। ओह्दे बाद असेंगी इक बारी भी, मैं CLF लीडर आं, मैं इक बारी भी BTC नहीं आई दी आं, और नहीं असेंगी कदें बुलाया गया, और नहीं कोई असेंगी जानकारी दिंदी कि केह्ड़ा कम्म करना जां केह् कम्म करना, कोई असेंगी एह्दी इन्फॉर्मेशन नहीं होंदी ना। असेंगी बुलाया गै नहीं कदें। मैं बमाग दा ब्लाक बमाग दा, असेंगी बुलाया गै नहीं जांदा BTC जी। जम्मू एचीवेज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई-रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 AC, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ
6 AC सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।